हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्वालिटेटिव एवैल्यूएशन टेक्निक्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले जो हमने अपना टॉपिक कंप्लीट किया था दैट वाज क्वांटिटेटिव एवैल्यूएशन टेक्निक्स। ओके, नाउ इसके अंदर हम दो टेक्निक्स डिस्कस करेंगे आज, इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कि ये दोनों टेक्निक्स हमारी एवैल्यूएशन में किस तरह से क्या होती हैं और कैसे हमारी मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक है। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम इंटरव्यू। सबसे पहले जानते हैं आइए कि इंटरव्यू क्या है, साक्षात्कार क्या होता है। द टर्म इंटरव्यू हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इंटरव्यूअर। फिर से रिपीट करते हैं, द टर्म इंटरव्यू हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इंटरव्यूअर दैट मीन्स टू ग्लिम्प्स और टू सी ईच अदर। इसका अर्थ है, जो इंटरव्यू वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, फ्रेंच वर्ड से लिया गया है इंटरव्यूअर, और इसका अर्थ है कि एक दूसरे को देखना। ठीक है, by definition it means a meeting for obtaining information by questioning a person or persons। और एक परिभाषा के अनुसार इंटरव्यू मीन्स मीटिंग फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। एक इस तरह इंटरव्यू किस तरह की मीटिंग है, ठीक है, जिसके द्वारा कुछ जो इन्फॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, वो प्राप्त की जाती है बाय क्वेश्चनिंग अ पर्सन, किसी व्यक्ति से, और एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स क्वेश्चंस पुटअप करके इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट की जाती हैं। ठीक है, थ्रू द इंटरव्यू, साक्षात्कार के माध्यम से। नाउ अकॉर्डिंग टू विटलेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरव्यू? फेस टू फेस कन्वर्सेशन। ओके, आमने सामने जो बातचीत होती है, वार्तालाप होता है, दैट इज इंटरव्यू। एंड अकॉर्डिंग टू बिंगम एंड मोरे, अ कन्वर्सेशन विद अ पर्पस। और मोरे और बिंगम के अनुसार जो इंटरव्यू है वो एक किस तरह की कन्वर्सेशन है, दैट इज कपल विद पर्पस, जो किसी उद्देश्य से जुड़े हुए, इस तरह की कन्वर्सेशन। नाउ मीनिंग ऑफ द टर्म इंटरव्यू, अगर एक परिभाषा के अनुसार देखें हम, बेसिकली एन इंटरव्यू इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यूई। जो साक्षात्कार होता है वो एक कन्वर्सेशन होती है, ठीक है, इंटरव्यू लेने वाले के बीच में और इंटरव्यू देने वाले के बीच में। ठीक है, बिटवीन दीज टू पर्सन्स where questions are asked by the interviewer to obtain information from the interview। और इसमें क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं इंटरव्यू के द्वारा। ठीक है, जो साक्षात्कार लेने वाला होता है, ठीक है, वो क्वेश्चंस पुटअप करता है जो साक्षात्कार करता होता है, ठीक है, उनसे, टू गेट सम इंफॉर्मेशन। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरव्यू? साक्षात्कार के क्या क्या उपयोग है? इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द इंटरव्यूअर टू क्वेश्चंस thoroughly certain areas of inquiry। जो साक्षात्कार होता है वो साक्षात्कार लेने वाले को एक अवसर प्रदान करता है, ठीक है, वो क्वेश्चंस पुट अप करता है थ्रू थॉरली सर्टेन एरियाज ऑफ इंक्वायरी, जिन एरियाज़ के बारे में वो छानबीन करना चाहता है, पूछताछ करना चाहता है, उससे रिलेटेड पक्षों से, सभी से वो क्वेश्चंस पुट अप करता है, ठीक है, प्रश्न पूछता है। The interview permits greater depth of response which is not possible through any other means। ऐसा भी माना जाता है कि जो साक्षात्कार होता है वो जो रिस्पॉन्सेज है उनको गहराई से, ठीक है, समझने का मतलब कि और अन्य किसी माध्यम की अपेक्षा साक्षात्कार के माध्यम से जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, उन्हें ज़्यादा गहराई से समझा जा सकता है और प्राप्त किया जा सकता है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो enables an interviewer to get information concerning feelings, attitudes or emotions in relation to certain questions। इट इनेबल्स एन इंटरव्यू टू गेट इन्फॉर्मेशन। ये साक्षात्कारकर्ता को जो सूचनाएं हैं, ठीक है, जिनसे भी वो साक्षात्कार ले रहा होता है, इंटरव्यू जिसका भी ले रहा होता है, ठीक है, इन केस ऑफ अगर हम एजुकेशनल प्रोसेस को देखें तो अगर टीचर विद्यार्थी का इंटरव्यू ले रहा है तो देन ही कैन गेट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट स्टूडेंट्स फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, इमोशंस इन रिलेशन टू सर्टन क्वेश्चंस। वो कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से, कुछ प्रश्नों के माध्यम से उसकी फीलिंग्स, उसकी एटीट्यूड, उसकी प्रवृत्तियाँ, भावनाएं, ठीक है, उनसे संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, दीज वर सम एडवांटेजेस ऑफ इंटरव्यू। लेट अस सी सेकंड इज
ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द बिहेवियरल पैटर्न्स ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट्स एंड अकरेंसेस विदाउट क्वेश्चनिंग और कम्युनिकेटिंग विद देम। हम कह सकते हैं कि अवलोकन एक इस तरह का व्यवस्थित प्रक्रम है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार को, ठीक है, उसके व्यवहार को नोट किया जाता है, एंड अकरेंसेस विदाउट क्वेश्चनिंग और कम्युनिकेटेड विद देम, और उसके साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है, ठीक है, बिना उस व्यक्ति से क्वेश्चन पुटअप किए, उससे बातचीत किए बिना सिर्फ उसका क्या किया जाता है, अवलोकन किया जाता है, ठीक है, दैट इज ऑब्जर्वेशन। एंड अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेशन, वन ऑफ द मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इज ऑब्जर्वेशन। एक तरह का ऑब्जर्वेशन भी हमारा डाटा संग्रह करने का माध्यम है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन इज अ सिस्टमैटिक वॉचिंग विद अ व्यू टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। हम कह सकते हैं ये एक व्यवस्थित, ठीक है, देखने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो किसके साथ जुड़ी है, कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के साथ। क्लियर? अकॉर्डिंग टू पीवी यंग, ऑब्जर्वेशन में बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक व्यूइंग। पीवी यंग के अनुसार जो अवलोकन है वो एक व्यवस्थित देखने की प्रक्रिया है, कपल्ड विद कंसिडरेशन ऑफ द सीन फिनोमिना, और जिसे किसके साथ जोड़ा जाता है, वो कुछ जो भी देख रहे हैं आप, ठीक है, उस देखने की प्रक्रिया को एक गहन समझ के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। तभी हम कहते हैं सिस्टमैटिक व्यूइंग कपल्ड विद कंसिडरेशन ऑफ सीन फिनोमिना, ठीक है। उस को देखने के बाद जो भी चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, और उसको समझने के बाद फिर जो रिजल्ट फाइंड आउट किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। नाउ इन अदर वे वी कैन से observation is way of gathering data by watching behavior, events or noting physical characteristics in their natural settings. Observation can be overt, everyone knows they are being observed, or covert, no one knows they are being observed. आइए देखते हैं इसका क्या अर्थ है। जो अवलोकन होता है, वे ऑफ गैदरिंग डाटा बाय वॉचिंग बिहेवियर, अभी हमने बार बार पढ़ा कि किसी के भी व्यवहार को नोट करने का, ठीक है, या किसी के व्यवहार का अवलोकन करके उसके व्यवहार का निरीक्षण करने के बाद जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, दैट इज ऑब्जर्वेशन। और इसमें नेचुरल एनवायरनमेंट में, ठीक है, जो भी जिसका भी अवलोकन किया जा रहा है, ठीक है, उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट किया जाता है, ठीक है, भौतिक गुणों को नोट किया जाता है। एंड ऑब्जर्वेशंस कैन बी कोवर्ट, और जो ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस है वो ओवर्ट भी हो सकता है और कोवर्ट भी हो सकता है। ओवर्ट इसलिए जिसमें जिसका अवलोकन किया जा रहा है उसे ये नॉलेज है कि मुझे मेरे ऊपर मेरा निरीक्षण किया जा रहा है, ठीक है, मुझे चेक किया जा रहा है। बट इन द ऑपोजिट सेंस कोवर्ट, नो वन नोज दे आर बीइंग ऑब्जर्व। जिसका अवलोकन किया जा रहा है उसे यह जानकारी नहीं होती कि उसको चेक किया जा रहा है या उसका निरीक्षण किया जा रहा है, ठीक है। नाउ वी कैन से, इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड स्पेशली इन स्टडीज। अवलोकन एजुकेशनल प्रोसेस में यूज़ किया जाने वाला सबसे कॉमन मेथड है, रिलेटिंग टू बिहेवियरल साइंस, ठीक है, जो व्यवहारात्मक विज्ञान से संबंध रखता है। इन अ वे वी ऑल ऑब्जर्व थिंग अराउंड अस, ठीक है, वैसे हम अपने आसपास सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, बट दिस सॉर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ नॉट साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। लेकिन इस सिंपल ऑब्जर्वेशन को साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, वैज्ञानिक अवलोकन नहीं माना जाता। ऑब्जर्वेशन बिकम्स इन अ साइंटिफिक टूल, इसे एक वैज्ञानिक साधन के रूप में तभी जाना जाएगा, तभी माना जाएगा। एंड द मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन फॉर द रिसर्चर व्हेन इट सर्व्स ए फॉर्मुलेटेड रिसर्च पर्पस, जब यह अनुसंधान हेतु कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति कराने में क्या होगा, सहायक होगा, ठीक है। एंड सिस्टमैटिकली प्लान्ड, व्यवस्थित रूप से इसकी पूर्व नियोजित होगा, एंड रिकॉर्डिंग, और उसी योजना के अनुसार, ठीक है, उसकी जो रिस्पॉन्स है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। एंड सब्जेक्टेड टू चेक एंड कंट्रोल ऑन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, और इस ऑब्जर्वेशन की वैधता और विश्वसनीयता, ठीक है, उसे चेक किया जाएगा, उसके ऊपर कंट्रोल होगा, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द बिहेवियर पैटर्न ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट्स एंड अकरेंसेस विदाउट क्वेश्चनिंग और कम्युनिकेटिंग विद देम। ये भी हमने पढ़ा था कि क्या है, एक तरह से लोगों के व्यवहार को लोगों के व्यवहार का रिकॉर्ड रखने का प्रोसेस है,
ठीक है, विदाउट क्वेश्चनिंग और कम्युनिकेटिंग विद दैम, उनसे बिना कोई प्रश्न किए, बिना कोई बातचीत किए, ठीक है। नाउ ऑब्जर्वेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। नेचुरल ऑब्जर्वेशन, जैसे हमने बात की थी, ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स एज दे नेचुरली हैपन, चीज़ों का अवलोकन उस प्रकार से करना प्राकृतिक रूप से जैसे वो घटित हो रही हैं, ठीक है। द ऑब्जर्वर सिंपली रिकॉर्ड व्हाट दे सी एंड हियर, हु सेलेक्टेड सम इवेंट एंड इग्नोरिंग अदर्स। इस नेचुरल ऑब्जर्वेशन में जो ऑब्जर्वर होता है, ठीक है, वो अपने देखने और सुनने के सहायता से, ठीक है, सिर्फ वही नोट करता है जिसकी या जिस क्षेत्र से उसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, बाकी एक्सपेक्ट्स को इग्नोर करके, ठीक है। एंड इन कंट्रास्ट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, इन विच एवरीथिंग इज कंट्रोल, ठीक है। An artificial environment is created and the behavior of people is observed in the artificial environment, ठीक है। इसमें सब कुछ क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है, ठीक है। और जो इन केस ऑफ अगर हम एजुकेशन प्रोसेस की बात करें तो स्टूडेंट्स एंड इन अदर केसेस पीपल इज ऑब्जर्व्ड इन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, ठीक है। उस आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में उसे ऑब्जर्व किया जाता है, क्लियर। नाउ लेट अस सी इन व्हाट वे ऑब्जर्वेशन इज यूजफुल। यू वांट डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर हमें किसी से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, सीधे स्पष्ट रूप में एज इट इज़, उस परिस्थिति में भी जो अवलोकन है बहुत महत्वपूर्ण होता है। यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ऑन गोइंग बिहेवियर, प्रोसेस, अनफोल्डिंग सिचुएशन और इवेंट। अगर हम किसी जो भी प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, व्यवहार से संबंधित जो भी प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, जो भी स्थिति है इस समय वर्तमान में, अगर हम उससे बहुत अच्छी तरह से, बहुत गहराई से, ठीक है, बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें एज इट इज़ उसी समय उसे जो है नोट करने में सहायता मिलती है, ठीक है। देयर इज़ फिजिकल एविडेंस, प्रोडक्ट्स और आउटकम्स दैट कैन बी रेडिली सीन, ठीक है। देयर इज़ फिजिकल एविडेंस, हमें यहाँ पर इससे अवलोकन से संबंधित ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस में ऑब्जर्वेशन से संबंधित साक्षी, ठीक है, और जो भी आउटकम्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, दैट कैन बी रेडिली सीन्स, और उन्हें उसी समय, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, ठीक है। रिटर्न और अदर डाटा कलेक्शन मेथड सीम्स इनएप्रोप्रिएट, इसमें रिटर्न और जो दूसरा तरह का डाटा होता है वो इतना बेनिफिशियल नहीं होता है, ठीक है, वो इसमें इनएप्रोप्रिएट ही माना जाता है, अनुपयुक्त ही माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो हम सारे रिजल्ट्स हैं, जो कुछ भी आप नोट डाउन कर रहे हैं, वो जो भी आप उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो आपकी सिर्फ अवलोकन के माध्यम से, सिर्फ आपके देखने के माध्यम से ही कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। Now these were some advantages of observation, what we discussed today. Two techniques of qualitative evaluation: interview and observation. I hope you understand. Thank you.